नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। पिछले वीडियो में हमने दो सदिशों के अदिश गुणनफल और उनसे संबंधित प्रश्नों को पढ़ा था। इस वीडियो में हम दो सदिशों का सदिश गुणनफल और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। दो सदिशों का सदिश गुणनफल कोण थीटा बनाने वाले दो सदिश हमारे वेक्टर ए और वेक्टर बी। दो सदिशों का सदिश गुणनफल या बज्र गुणनफल एक ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण हमारा ए बी साइन थीटा के बराबर होता है और वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर लंब एकक सदिश यूनिट वेक्टर की दिशा में होता है और जिसका परिमाण जो है वो किसकी दिशा में होता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लंब एकक सदिश यूनिट वेक्टर ए की दिशा होती है। इसे हम दो सदिशों के सदिश गुणनफल को वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से या बड़े कोष्ठक के अंदर ए और बी लिखकर निरूपित करते हैं, जबकि दो सदिशों के अदिश गुणनफल को हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से निरूपित करते थे और यहाँ हम दो सदिशों के सदिश गुणनफल को वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से निरूपित करते हैं। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा और यूनिट वेक्टर एन। ए क्रॉस बी बराबर कितना सूत्र आएगा हमारा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का सूत्र हुआ हमारा ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन, जहाँ यूनिट वेक्टर एन क्या है, ए और बी की दिशा में लंब एकक सदिश है। अगर इसका हम मापांक निकालें तो मॉडुलस में लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर आएगा ए बी साइन थीटा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉडुलस कितना होगा, ए बी साइन थीटा। यूनिट वेक्टर एन है और यूनिट वेक्टर एन का जो मापांक होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो ए क्रॉस बी का मापांक आएगा हमारा ए बी साइन थीटा। आई यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे और यूनिट वेक्टर के एकक सदिश हैं। यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे, यूनिट वेक्टर के क्या है, एकक सदिश है। एक्स एच की दिशा में आई, वाई एच की दिशा में जे और जेड एच की दिशा में के, एकक सदिश। तो यूनिट वेक्टर आई क्रॉस यूनिट वेक्टर आई बराबर कितना होगा हमारा, 0। इसी तरह यूनिट वेक्टर जे क्रॉस यूनिट वेक्टर जे बराबर यूनिट वेक्टर के क्रॉस यूनिट वेक्टर के। इन तीनों के मान कितने होंगे, 0 होंगे, क्योंकि आई क्रॉस जे में जब सूत्र आई क्रॉस आई में जब सूत्र लगाएंगे ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन का, तो इन दोनों के बीच में जो हमारा कोण होगा वो कितना होगा, 0। और साइन 0 का मान कितना होता है, 0। तो आई क्रॉस आई कितना आएगा, 0। जे क्रॉस जे का मान भी 0 आएगा और के क्रॉस के का मान भी हमारा 0 आएगा। यूनिट वेक्टर आई क्रॉस यूनिट वेक्टर जे बराबर ए क्रॉस बी बराबर सूत्र होता है हमारा ए बी साइन थीटा। यानी आई का मापांक इकाई सदिश है, इसका मापांक कितना होगा, 1। जे का मापांक कितना होगा, 1। और साइन थीटा, थीटा कितना होगा हमारा, 90। आई और जे एकांक सदिश आई और जे के बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा, 90, क्योंकि एक्स एच और वाई एच के बीच में कोण कितना होता है, 90। और यूनिट वेक्टर एन यानी आई और जे पर जो लंबवत एकांक सदिश है वो कितना होगा हमारा, के। तो ये निकल के आएगा आई क्रॉस जे बराबर 1 × 1 × साइन 90 का मान भी कितना आ गया, 1। कितना रह जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर के। यानी आई क्रॉस जे यूनिट वेक्टर के बराबर होगा और जे क्रॉस के यूनिट वेक्टर आई के बराबर और के क्रॉस आई यूनिट वेक्टर जे के बराबर। एक क्रम में चलेंगे, आई क्रॉस जे, जे के बाद के आएगा, फिर के क्रॉस आई के बाद जे क्रॉस के और के बाद आई। इनके मान कितने हो जाएंगे हमारे, आई क्रॉस जे का मान के, जे क्रॉस के का आई और के क्रॉस आई का जे। अगर इनकी दिशा हम बदल दें, जे क्रॉस आई कर दें तो चिन्ह हमारा बदल जाएगा, माइनस का यूनिट वेक्टर के हो जाएगा। के क्रॉस जे कर दें तो ये माइनस का यूनिट वेक्टर आई हो जाएगा और आई क्रॉस के कर दें तो ये हो जाएगा माइनस का यूनिट वेक्टर जे।
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारा A क्रॉस B और इसका मापांक, यानी A क्रॉस B का जो मापांक है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को निरूपित करता है। और A क्रॉस B का मापांक अभी लिखाया था किसके बराबर होता है, AB साइन थीटा के बराबर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल A क्रॉस B निकालें, उसका मापांक निकाल लें, या फिर AB साइन थीटा की वैल्यू निकाल लें, दोनों ही समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होंगे। A क्रॉस B, B क्रॉस A, A क्रॉस B माइनस B क्रॉस A के बराबर होता है, क्योंकि A क्रॉस B की दिशा B क्रॉस A की दिशा के कैसी है, विपरीत है। जबकि अदिश गुणनफल में क्या होता था, A डॉट B और B डॉट A दोनों समान होते थे। यहाँ पर क्या होगा, A क्रॉस B का मान जो है वो माइनस B क्रॉस A के बराबर होगा। इससे संबंधित हम पहला प्रश्न देखते हैं। यदि सदिश वेक्टर A बराबर 6i प्लस 4j प्लस 4k और वेक्टर B बराबर 2i प्लस 4j प्लस 3k, तो B क्रॉस A का मान ज्ञात कीजिए। वेक्टर A का मान लिखा, वेक्टर B का मान लिखेंगे। वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A निकालेंगे, तो वेक्टर B क्रॉस A को हम साड़ेक विधि से भी निकाल सकते हैं, साड़ेक के द्वारा, और दोनों का I का I में क्रॉस, J का J में, K का K में और I का J में, इस तरह से भी हम हल कर सकते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा हमारा प्रोसेस लंबा हो जाता है, तो क्या करेंगे, इसे हम साड़ेक विधि से हल करेंगे। पहली पंक्ति में I J K लिखेंगे, पहली पंक्ति में क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर I, यूनिट वेक्टर J, यूनिट वेक्टर K। अब पहले हमारा B है, तो B के जो गुणांक हैं, सदिश B के I के गुणांक 2, J का गुणांक 4 और K का गुणांक 3। तो I के नीचे दूसरी पंक्ति में लिखेंगे 2, 4, 3। फिर सदिश A के I, J और K के गुणांक कितने, 6, 4 और 4। अब इस सारे को हल करेंगे पहली पंक्ति के सापेक्ष या पहले स्तंभ के सापेक्ष। तो सारे को हम पहली पंक्ति के सापेक्ष हल करेंगे, कैसे लिखेंगे, यूनिट वेक्टर I, पहली पंक्ति छोड़ेंगे और पहली पंक्ति का जो पहला अवयव I है उसके सामने का स्तंभ छोड़ देंगे, ये छोड़ेंगे, कितना सारे बचेगा हमारा 4, 3, 4, 4। चिन्ह होता है हमारा प्लस के बाद माइनस, तो माइनस का J, पहली पंक्ति छूटेगी और J के सामने का स्तंभ छूटेगा, तो सारे बचेगा हमारा 2, 3, 6, 4। पहली पंक्ति, दूसरा स्तंभ, 2, 3, 6, 4। चिन्ह प्लस फिर माइनस और फिर प्लस आएगा K, सारे पहली पंक्ति और K के नीचे सामने का स्तंभ, तो 2, 4, 6, 4, 2, 4, 6, 4। हल करेंगे इसे, तो I कोष्टक में 4 का 4 में गुणा करेंगे 16, बीच में चिन्ह होता है माइनस का, 4 3 12, माइनस J कोष्टक में 4 दूनी 8, माइनस 6 और 3 का गुणा 18, प्लस K कोष्टक में 4 और 2 का गुणा कितना हुआ 8, माइनस 6 चौक 24, तो बराबर हो जाएगा 4 में से 12 घटाएंगे, 16 में से 12 घटाएंगे 4 आई, यहाँ बचेगा माइनस का 10, प्लस का 10 हो जाएगा 10J और माइनस का 16K, यानी B क्रॉस I का मान आया 4I प्लस 10J माइनस 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सदिशों 2I माइनस J प्लस K तथा 3I प्लस 4J माइनस K से जाने वाले समतल के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पहले सदिश को मान लेते हैं, माना वेक्टर A बराबर 2I माइनस J प्लस K, वेक्टर B बराबर 3I प्लस 4J और माइनस K। सबसे पहले हम निकालेंगे वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर पहली पंक्ति में I J K, दूसरी पंक्ति में वेक्टर A के जो सदिश है
ए का सदस्य है उसके गुणांक लिखेंगे, आई का गुणांक 2, जे का -1 और के का 1। बी के गुणांक हो जाएंगे हमारे 3, 4 और -1। इसे हल करेंगे तो इक्वल टू क्या होगा, पहली पंक्ति का पहला अवयव आई 1.5, पहली पंक्ति छोड़ेंगे, पहला स्तंभ छोड़ेंगे, कितना आएगा -1, 1, 4, -1। फिर चिन्ह होता है हमारा माइनस का जे 1.5, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ कितना आएगा 2, 1, 3, -1, 2, 1, 3, -1 और प्लस के 1.5, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ कितना आएगा 2, -1, 3, 4 इक्वल टू आई कोष्टक में हो जाएगा प्लस का 1, माइनस का 4, माइनस जे कोष्टक में माइनस का 2, माइनस का 3 प्लस के कोष्टक में 8 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3। तो ये आ गया माइनस का 3i प्लस का 5j और प्लस 11k। ये निकला हमारा a क्रॉस b। अब हम निकालेंगे इसका मापांक। a क्रॉस b का मापांक बराबर अंडर रूट में i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग प्लस k के गुणांक का वर्ग। तो अंडर रूट में हो जाएगा 9 प्लस 25 और प्लस 11। 11 का वर्ग कितना हुआ 121। ये जोड़ के हो जाएगा 155। यदि लंबवत इकाई सदिश यूनिट वेक्टर n हो तब यूनिट वेक्टर n बराबर a क्रॉस b अपॉन मॉडुलस में a क्रॉस b। तो यूनिट वेक्टर n का मान क्या होगा a क्रॉस b अपॉन मॉडुलस में a क्रॉस b। और a क्रॉस b का मान कितना निकाला माइनस का 3i प्लस का 5j प्लस 11k अपॉन अंडर रूट में 155। ये हो गया लंबवत इकाई सदिश। अगला प्रश्न है कि दिखाओ i प्लस 3j प्लस 2k और 2i माइनस 4j प्लस k सदिशों के बीच का कोण का साइन अंडर रूट में 115/147 है। तो पहले सदिश को मान लेते हैं वेक्टर a बराबर i प्लस 3j प्लस 2k, वेक्टर b बराबर 2i माइनस 4j और प्लस k। पहला वेक्टर a और दूसरा वेक्टर b। तो सबसे पहले निकालेंगे वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर 1.5 बनाएंगे, पहली पंक्ति में i j k, दूसरी पंक्ति में आएगा i का गुणांक 1, j का 3, k का 2, तीसरी पंक्ति में b के i का गुणांक 2, j का -4 और k का 1 इक्वल टू हो जाएगा पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार यानी i कोष्टक में पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे तो कितना होगा 3, 3 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, चिन्ह होगा माइनस का j। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 और -2 का 2 में 4 प्लस का k, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ माइनस के 4 और माइनस का 6। तो इक्वल टू आएगा 11i माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3j और माइनस का 10k। अब निकालेंगे हम इसका मापांक। a क्रॉस b का मापांक बराबर अंडर रूट में 11 का वर्ग यानी i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग और प्लस k के गुणांक का वर्ग। तो बराबर अंडर रूट में हो जाएगा 121 प्लस 9 और प्लस 100। 121 और 9 130, 130 और 100 कितना हो जाएगा 200
121, 9 130 और 100 हमारा हो गया 230। अंडरवुड में आ गया 230, यानी ए क्रॉस बी का मॉडुलस आ गया अंडरवुड 230। अब हम निकालेंगे ए का मॉडुलस। अंडरवुड में ए के आई का गुणांक हो गया हमारा 1 का वर्ग, जे का गुणांक 3 का वर्ग और के का गुणांक 2 का वर्ग। कितना हो जाएगा? अंडरवुड में 1 + 9 + 4 अंडरवुड 14। बी का मापांक अंडरवुड में 2 का वर्ग प्लस जे का गुणांक -4 का वर्ग और के का गुणांक कितना? 1 का वर्ग। तो ये अंडरवुड में हो जाएगा 2 का गुणांक कितना? 2 का वर्ग 4 + 4 का वर्ग 16 + 1 का 1। 16 4 20 और 1 21। अंडरवुड में आ गया 21। यानी ए का मापांक हो गया हमारा अंडरवुड 14 और बी का मापांक हो गया अंडरवुड 21। फॉर्मूला होता है हमारा ए क्रॉस बी, यानी मॉडुलस में ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर हो गया मॉडुलस ए क्रॉस बी अपॉन ए बी, यानी ए का मापांक और बी का मापांक। ए क्रॉस बी अंडरवुड में आया 230 बट्टे ए का मान अंडरवुड में 14 और बी का मान अंडरवुड में 21। तो बराबर हो गया, हम दोनों के एक ही अंडरवुड में लिख लेंगे। 230 अपॉन में 14 गुणा 21। 2 से कट जाएंगे 14 7 बार और 230 कट जाएगा 115। तो अंडरवुड में आ जाएगा ये 115 बट्टे 21 के साथ में गुणा करेंगे तो 147, यानी साइन थीटा का मान आया अंडरवुड में 115 बट्टे 147